हेलो एवरीवन। टुडे आज जो है हम लिस्ट और मैप पढ़ेंगे। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट का क्या यूज़ है, मैप है तो मैप का क्या यूज़ है बेसिकली। सो लिस्ट जो है वो हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र लिस्ट, यूज़र ऑफ अ लिस्ट है, मैनिपुलेटिंग ऑफ इन लिस्ट है, और बिल्डिंग इन फंक्शन इन लिस्ट है। ये हम कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। सेम मैप के बारे में पढ़ेंगे हम, तो दो तरीके से मैप क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र ऑफ मैप पढ़ेंगे, मैनिपुलेटिंग इन मैप है, बिल्डिंग इन फंक्शन इन मैप है। सो अब बेसिकली दो वे होते हैं हमारे पास लिस्ट क्रिएट करने का, जिसमें से एक है जो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर डबल कोट्स के अंदर देते हैं। कोई भी वैल्यू या कोई भी स्ट्रिंग जो हम पास करते हैं वो डबल कोट्स के अंदर करते हैं, और एज इट इज़ हम उसको एक लिस्ट के लिए मानते हैं लिस्ट, और उसको एक वेरिएबल के अंदर लिस्ट को स्टोर करा लेते हैं। एक तरीका हमारा होता है डॉट ऐड के फंक्शन से, यानी कि हमने एक मैनिपुलेटिंग फंक्शन लिस्ट बना लिए जो फंक्शन बिल्ड इन फंक्शन है, यानी कि वो ये ऑलरेडी बने हुए हैं। ऐड फंक्शन डॉट ऐड यूज़ करके हमने एक लिस्ट बना के उसको इन्फो करा लिया है। तो ये दो वे होते हैं हमारे पास लिस्ट को शो कराने के लिए। और जैसे हमने ये डॉट ऐड यूज़ किया है यहाँ पे, इस तरीके से और भी हम फंक्शन बिल्ड इन फंक्शन होते हैं। जैसे डॉट ऐड है, डॉट रिमूव एलिमेंट है, डॉट क्लियर है, डॉट शॉर्ट है, डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ है, फॉर ईच इंडेक्स है, साइज और भी होते हैं बहुत सारे, लॉट्स ऑफ होते हैं, वो हम डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं मैप की। मैप बेसिकली हम एक की वैल्यू स्टोर करते हैं, यानी कि एक की है, एक की वैल्यू है, दोनों डबल कोट्स में होती हैं, लेकिन इसके बीच में कोलन हम लोग यूज़ करते हैं। सो कॉमा से हम डिफरेंस करते हैं, एक और दो हैं। तो ये भी मैप बनाने के भी हमारे पास दो तरीके हैं, एक हम ऐसे बना सकते हैं और एक तरीका और है जिसमें हम सेपरेट यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम है हमारे पास सारी स्ट्रिंग है, तो हम डबल कोट्स में ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे कॉमा हम डिफ्रेंशिएट, यानी कि दो रिकॉर्ड हैं, दो को अलग करने के लिए। सो दूसरा यहाँ पे हम मैप जो क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हमने पुट फंक्शन यूज़ किया है। यहाँ और भी फंक्शंस होते हैं। तो नेम हमने की हो गई, और की वैल्यू क्या हो गई, अन्नू, यानी कि अन्नू को नेम ने स्टोर किया है, यानी कि जोहो है तो कंपनी ने स्टोर किया है। ऐसे यहाँ पे पुट साइज कंटेन की कंटेन वैल्यू और भी लॉट्स ऑफ होते हैं हमारे पास जो हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। सो ये फंक्शंस हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, और भी हम डेप्थ में पढ़ेंगे इसमें क्या होता है मैप और लिस्ट में, आगे वीडियोस में देखेंगे। सो अभी हम यहाँ देखेंगे बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, और बेसिक फंक्शंस में हम क्या क्या यूज़ करते हैं। क्रिएट रिकॉर्ड करते हैं, गेट रिकॉर्ड करते हैं, गेट रिकॉर्ड बाय आईडी, यानी कि आईडी से रिकॉर्ड को गेट करते हैं। सर्च रिकॉर्ड बाय क्रेडिट, यानी कि किसी भी क्राइटेरिया में हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंगली सर्च करना। अपडेट रिकॉर्ड, यानी कि अपडेट करते हैं, कोई भी मतलब रिकॉर्ड है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसका रिकॉर्ड कुछ भी एडिट करके दोबारा से अपडेट करना, वो अपडेट करते हैं। बल्क में रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, बल्क में रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर कि हम यहाँ पे बेसिकली रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, गेट रिकॉर्ड करें, यानी कि कोई भी आईडी से, यानी कि कोई ऑलरेडी आईडी, ये हम बेसिकली फंक्शन से यहाँ पे काम कर रहे हैं। कोई भी फंक्शन से हम ये सब काम कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, किसी भी लैंग्वेज में कहीं पे भी। सो अभी आता है कि हम लोग यहाँ पे फंक्शंस बनाते कैसे हैं। ये हमारे पास ये होती है आईडी, हमारे पास अकाउंट की आईडी जिसकी हम बात करें, तो ये हमारे पास अकाउंट आईडी होती है। सो जो हम रिकॉर्ड बाय आईडी की बात कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड बाय आईडी हम आईडी से भी ले सकते हैं। यहाँ पे नेम है, वैल्यू टू इनपुट है, कैलकुलेशन कराते हैं, आउटपुट लेते हैं, यानी कि फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। मैं आप यहाँ पे फंक्शंस बनाने वाली हूँ। एक फंक्शन डिफ़ॉल्ट फंक्शन बनाऊंगी। पहले फंक्शन का नेम कैसे देते हैं, उसमें इनपुट कैसे लेते हैं, उसके बाद लॉजिक आता है कि हम किस तरीके से लॉजिक लगाते हैं और किस तरीके से हम फंक्शन बिल्ड करते हैं, यानी कि अपनी कैलकुलेशन या लॉजिक जो भी लगाते हैं। उसके बाद उसका यूज़र को आउटपुट किस तरीके से दिखाई देता है। ये बेसिकली कंपोनेंट है हमारे फंक्शन के।
कि हम एक फंक्शन के अंदर क्या क्या काम करते हैं। सो अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं। सेटिंग में जाएंगे, ऑटोमेशन के अंदर एक्शन में जाएंगे, कस्टम फंक्शन, स्क्रॉल करेंगे, कॉन्फ़िग फंक्शन, ओन फंक्शन, फंक्शन का नाम देंगे यहाँ पे जो भी हमें यूज़ करना है, जो भी नेम डिस्प्ले कराना है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट देंगे। आर्ग्यूमेंट देना मस्ट है जब हम लेके चल रहे हैं, जिस भी वैल्यू को हमें इनपुट लेना है या फिर जो भी कराना है हमें, जिस फील्ड का हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे मेरे को फ़ोन का यूज़ करना है, मैं उसमें मॉड्यूल के अंदर से फ़ोन लूँगी। यहाँ पे ये मेरा आर्ग्यूमेंट सेट हो गया, मैं इसको सेव कर दूंगी। मैंने फ़ोन का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे कि नेम मैंने फंक्शन लिया, वैल्यू टू इनपुट करवाई मैंने यहाँ पे। अब इसके बाद मेरा काम है कैलकुलेशन करवाने का, यानी कि वैल्यू मैं किसकी इनपुट करा रही हूँ, फ़ोन की वैल्यू यहाँ पे इनपुट करा रही हूँ। यहाँ हम बात करेंगे CRM में जो हम नेमिंग यूज़ करते हैं, वो नेमिंग हम API नेमिंग यूज़ करते हैं। API कहाँ से मिलते हैं, API नेम हम CRM में कैसे देख सकते हैं, वो हम अब इसमें बताएंगे। बेसिकली API नेम जो होता है, अब हमें जो भी चेंज करना है वो API नेम से ही हम चेंज करेंगे। तो सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद डेवलपर स्पेस, हमारे पास डेवलपर स्पेस है, इसमें APIs हैं, इस पर क्लिक करेंगे। देन API नेम, ये हमारे पास हर मॉड्यूल का API नेम है, यानी कि डिस्प्ले नेम कुछ और हो रहा है, अब सपोज कुछ भी हो सकता है, पर API नेम अलग भी हो सकता है। कुछ केस में सेम ही होता है, बेसिकली सेम ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पे चेंज भी होता है। सो API नेम हम कस्टम फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम API नेम यूज़ कैसे करते हैं, डबल कोट्स में और सिंगल कोट्स में। अब यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे ये इन्होंने डबल कोट्स यूज़ किया है, और ये बेसिकली जहाँ पे वैल्यू इनपुट करा रहे हैं वहाँ के लिए हमने यहाँ पे शिपिंग स्ट्रीट एड्रेस दिया हुआ है। डॉट पुट हमने वैल्यू पुट करने के लिए यहाँ पे यूज़ करी है।